तो फाइनली आप सभी लोगों की डिमांड पे जो Q&A की वीडियो है वो आ चुकी है और इस चैनल की ये पहली Q&A की वीडियो रहेगी। और इसमें से आपने काफ़ी सारे जो सवाल है वो पूछे हुए, जिसका कि एक एक करके आंसर है वो मैं देने वाला हूँ। इसमें से कई सवाल तो ऐसे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उसका आंसर है वो आखिर मैं क्या ही दूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए सवाल जवाब है उसको स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है एनीमे पॉइंट A to Z की तरफ से, आपका नाम क्या है। और भाई ने काफी सारे जो क्वेश्चन है वो और पूछे हुए हैं, जिनकी लिस्ट आप सामने देख सकते हो। एक एक करके मैं इनका आंसर दूंगा। तो सबसे पहले नाम से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रोहित है और भाई ने कंट्री को भी पूछा हुआ है। तो देखो कंट्री तो इंडिया ही है, मैं इंडिया से ही हूँ, अंग्रेज थोड़ी हूँ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोटिवेशन, और इसी के अंदर आता है कि आपने एक्सप्लेनेशन का ही रास्ता क्यों चुना और आपने अपनी यूट्यूब जर्नी थी उसको कैसे स्टार्ट किया। तो तीनों का जो आंसर है वो सेम ही रहने वाला है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने एनीमे एक्सप्लेन करने से ही अपना जो चैनल था वो स्टार्ट किया था। इससे पहले का मेरा एक चैनल था रोहित एनीमे एक्सप्लेन करके, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उस चैनल से इस चैनल पे आएंगे उन लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा इस चीज के बारे में। देखो अगर मोटिवेशन की बात करूँ तो सस्पेक्ट एनीमे नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, वहां से मेरे को एनीमे एक्सप्लेन करने की जो मोटिवेशन थी वो मिली थी। और सबसे पहले जो एनीमे था वो मैंने अपना इरुमा वेलकम टू द डीमन स्कूल को एक्सप्लेन किया था। और इसके अलावा डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग एनीमे को भी एक्सप्लेन किया था। लेकिन हालांकि एनीमेस के ऊपर इतना ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था। फिर मैंने उस चैनल के ऊपर मांगा एक्सप्लेन करनी स्टार्ट करी। और मांगा एक्सप्लेन करने की जो मोटिवेशन थी वो मांगा ओआई नाम से एक चैनल है उससे मेरे को मिली थी। और मैंने सबसे पहला अपना मांगा था वो मैक्स लेवल हीरो एक्सप्लेन किया था। हालांकि जो मांगा ओआई था उसको पहले ही एक्सप्लेन कर रहा था, तो उसका मैंने एक ही 2 चैप्टर था वो एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने स्टैंडर्ड ऑफ रिकार्नेशन को एक्सप्लेन करने स्टार्ट किया। फिर मैंने उस चैनल का नाम चेंज करके मांगा ब्रो कर दिया था। और हमारे धीरे धीरे करके 3000 सब्सक्राइबर थे वो कंप्लीट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद ये खुशी ज्यादा महीनों तक बिल्कुल भी नहीं टिकी थी। उसके बाद चैनल के ऊपर 15-16 स्ट्राइक आ चुके थे। और यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो मैं डाल देता हूँ स्ट्राइक का, और जो मेरा पिछला चैनल था उसका भी। हालांकि वो मेरा पहला चैनल बिल्कुल भी नहीं था, इससे पहले भी मैंने कई सारे चैनल बना रखे थे, जैसे एडिटिंग के और गेमिंग वाले। गेमिंग से ही मैंने अपनी जो जर्नी थी वो स्टार्ट करी थी, जिसमें कि अलग अलग गेम प्लेस की वीडियो डालता था। लेकिन हालांकि उस पर कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स आया बिल्कुल भी नहीं था। देन अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कोई क्रश है क्या। तो देखो कोई क्रश बिल्कुल भी नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लास और स्टडी। तो देखो बता दूं मैं 12th पास हूँ और मैं अभी हाल फिलहाल में कंप्यूटर सीखने जाता हूँ। मैंने कोई भी कॉलेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट एनीमे। तो देखो फर्स्ट एनीमे के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। फर्स्ट एनीमे ना भाई तो देखो सबसे पहले एनीमे मैंने टीवी के ऊपर देखा था। और टीवी पे एक चैनल आता था जहां पर के जो एनीमे थे वो जैपनीज में आते थे। और ये लगभग 2015 की बात है। और मुझे लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। ऑफ कोर्स वो जैपनीज में बोलते थे, इंग्लिश सबटाइटल तो रहता ही था, लेकिन फिर भी मेरे को समझ बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर उसके बाद एक और एनीमे मैंने देखा था जो कि ईडाटन जंप के नाम से था, वो हिंदी डब में आता था। उस एनीमे में ना कुछ बच्चों का ग्रुप रहता है और उसमें जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है उसके पास एक रेड कलर की माउंटेन बाइक होती है, जिसके ऊपर की एक एम्बलम होता है, प्लेटिनम एम्बलम वो लगा हुआ होता है। और उसमें जो बदमाश वगैरह होते हैं, जो बुरे वगैरह लोग होते हैं, वो माउंटेन बाइक होती है उनके पास भी। और लड़ते नहीं है वो, बिल्कुल रेस करते हैं। और जो भी रेस हारता है ना उसके माउंटेन बाइक के ऊपर जो एम्बलम लगा होता है ना वो उसको देना पड़ता है, जो जीतता है उसको। और उसमें रेस भी ऐसी वैसी नहीं होती थी कि ऐसी नॉर्मल रोड पर चला दिया, पहाड़ पे चढ़ा दिया, तो कभी रस्सी के ऊपर बाइक चला दी, मतलब ऐसा ऐसा सीन होता रहता था। तो मेरा पहला एनीमे ईडाटन जंप था, जो कि काफी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डू यू वॉच सोलो लेवलिंग। तो देखो सोलो लेवलिंग का सीजन 1 और सीजन 2 दोनों मैंने देखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट योर करियर। तो देखो करियर के बारे में तो मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उसके बारे में मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाई ने एक पर्सनल क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरी इनकम के बारे में। तो देखो यार इनकम तो 0 बटा सन्नाटा ही है, कोई इनकम नहीं है। लेकिन अगर यूट्यूब पे तुम लोग ग्रो करवा देते हो तो यहाँ से मैं जरूर इनकम निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल कितने चैनल स्टार्ट किए। तो लगभग 8 से 10 चैनल मैंने स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली सपोर्ट। तो देखो फैमिली वालों को पता तो है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कभी उन लोगों ने मेरे को मना भी नहीं किया कि तू वीडियो मत अपलोड करा कर यूट्यूब पर, लेकिन हमेशा यही कहते कि इतनी मेहनत करने का आखिर फायदा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनी हॉबी। तो हॉबी तो मेरी ड्राइंग बनानी है, वो मेरे को काफी पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी फ्यूचर प्लान। तो देखो फ्यूचर प्लान आगे मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा इस चीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी मोटिवेशन अबाउट न्यू क्रिएटर। तो मोटिवेशन बेशक है भाई, जो भी तुम काम कर रहे हो ना उसमें लगे रहो। एक दिन ना एक दिन तुम्हें जो मेहनत का जो फल है ना वो तुम्हें मिलेगा ही। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो आई होप एनीमे पॉइंट A to Z आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। और बंदों ने भी काफी कुछ सवाल है वो पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सचिन भाई की तरफ से, फेस रिवील कब करोगे। तो देखो अभी तो यार कोई फेस रिवील करने का प्लान बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी एज कितनी है। तो देखो एज तो मेरी 18 साल है। कोई जीएफ है क्या। तो देखो कोई भी जीएफ नहीं है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जयप्रकाश साहू की तरफ से, भाई तू मोटा है या फिर पतला? तो देखो मोटा तो मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी, और पतला इतना भी ज्यादा नहीं हूँ, ठीक ठाक हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारी क्रश कौन सी क्लास में पढ़ती है? तो देखो भाई इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ, कोई भी क्रश बिल्कुल भी नहीं, तो क्लास का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। भाई का एक क्वेश्चन और भी है कि तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारी पीपी से पानी की जगह और कुछ भी निकलता है? भाई सीरियस बिल्कुल भी मत लेना भाई, क्या सवाल पूछते रहते हो भाई। जैसा कि भाई ने इसके नीचे लिखा हुआ है कि सीरियस मत लेना, तो भाई इसको सीरियस ना लेते हुए भाई इसका जवाब क्या करोगे जान के। तो फाइनली अब वीडियो को समाप्त करने का समय आ चुका। होप सो तुमने काफी ज्यादा मजे लिए होंगे इस Q&A की वीडियो के अंदर, और जैसे अपने 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, नेक्स्ट Q&A की जो वीडियो है वो जरूर आएगी। और है ना, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।